राजधानी शिमला स्थित राजीव मुख्यालय में जवाहर बाल मंच प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन संवाद 23 के समापन समारोह पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की। 2 दिवसीय कार्यक्रम संवाद 23 में देश भर के 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं जवाहर बाल मंच के स्टेट चीफ आलोद ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम में 151 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने का मौका हिमाचल प्रदेश को मिला, इसके लिए वे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया और उन्होंने जवाहर बाल मंच कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जवाहर बाल मंच का मुख्य उद्देश्य 7 से 17 वर्ष के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विचारों को विकसित करना है। पिछले कल और आज 11-12 मई को जवाहर बाल मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के राजीव भवन में हो रहा है। इस सम्मेलन में पूरे देश के 21 राज्यों से हमारे 151 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, हमें बहुत गर्व है। ये हमारा प्रथम सम्मेलन है और हम इसका राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन होस्ट करने का मौका दिया। इस जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का इनॉग्रेशन हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया और उन्होंने जवाहर बाल मंच की महत्वता के बारे में विस्तृत बात रखी और जो भविष्य के लिए उनसे जवाहर बाल मंच के लिए जो भी हेल्प होगी उन्होंने पूरा हमें आश्वस्त किया है कि आप बच्चों के हित के लिए कार्य करें, मैं आपके साथ हूँ। हमारा जो कार्य रहेगा इसमें बच्चों के बीच सोशल एक्टिविटीज़, बच्चों की चाहे आप स्पोर्ट्स, आपका अन्य इवेंट्स है, उसी तरह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को कैसे कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, इस पर आधारित ये कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों के लिए कोई विशेष गतिविधियां नहीं बची है और कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि आज की युवा पीढ़ी को इतिहास का सटीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तक ही सीमित रहते हैं। बाल मंच जो है और इसका जो सम्मेलन है 2023 का, वो आज जो है रखा गया है, समापन है आज। और मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट जनरेशन को कैसे विचारधारा से जोड़ा जाए उसके ऊपर ये कार्यक्रम है। और क्योंकि एक्टिविटीज़ आजकल बच्चों के लिए कुछ रह नहीं गई हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो केवल मात्र राजनीति तक सीमित रह गई है, केवल राजनीति करने तक। और लेकिन कांग्रेस ने ये सोचा है कि आने वाली जनरेशन को इतिहास का पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो तथ्य हैं वो केवल मात्र व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो बताए जाते हैं वहीं तक सीमित रह जाते हैं। और कोई एक्टिविटीज़ जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ज़ीरो हो चुकी हैं। कोई बच्चा ना खेलता है ना क्विज़। पहले हमारे समय में मुझे याद है क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, गानों के हुआ करते थे। आज सिवाय क्रिकेट के कोई और अदर एक्टिविटीज़ रही नहीं है। इसी सोच के साथ जो है जवाहर बाल मंच का निर्माण किया गया, एक पूरा इसका डिज़ाइन किया गया कि कैसे कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे ट्रेनर्स हैं, आज उनकी जो है संयुक्त मीटिंग थी और उनके विचार जो हैं वो सभी ने सुने गए। उनके जो आइडियाज़ है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसी के साथ जो है हम संगठन जो है आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जवाहर बाल मंच छात्रों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश का और कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में युवा पीढ़ी, छात्र छात्राओं को जानकारी प्राप्त करवाई गयी। जवाहर बाल मंच जो कांग्रेस पार्टी की सबसे नई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो हमारे छात्र हैं खास करके उनको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है। जो हमारा गौरवशाली इतिहास हमारे देश का और कांग्रेस पार्टी का है
उसके बारे में युवा पीढ़ी को, छात्र छात्राओं को इसके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करवाई जाती है। एक नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी है और इसके हमारे जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल जी, जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी इसका संचालन कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और भी इसमें हमारे सब साथी हैं। हमारी प्रदेश की इकाइयाँ हैं, जो ब्रांचेस है, वो भी इसमें अच्छा कार्य कर रही है। तो ये आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, और जब मैं कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मैं कहता हूँ तो वो देश की आइडियोलॉजी से बहुत अलग नहीं है। जो हमारी देश का संविधान है, जो हमारी देश की नींव हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रखी थी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल्स के ऊपर रखी थी, और दोनों ने मिलकर इस देश का जो है वो नींव रखी। मगर आज जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज जिस तरीके से हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप के 4 मेन हमारे पिलर्स हैं, उनको जिस तरीके से जो है वो इरेडिकेट किया जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। और इसके लिए जवाहरलाल, जो हमारे ये जवाहर बाल मंच है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, इनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम सबका ये कलेक्टिव एफर्ट बनता है कि जिस प्रयास को ये पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस राह पे आगे चल रहे हैं, उसमें हमको भी अपना पूरा समर्थन जो है वो देना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो देश की, प्रदेश की, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहे।